हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं कर पाते। बाहर से देखने पर लगता है कि समस्या आलस की है, लेकिन अंदर गहराई में देखें तो असली कारण कुछ और ही होता है। वह कारण है जरूरत से ज्यादा सोचना। हम हर काम को शुरू करने से पहले इतना सोच लेते हैं कि काम शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग थक जाता है। यही स्थिति धीरे धीरे हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां हम चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन कदम उठाने की ताकत नहीं बचती। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, यानी मानसिक जड़ता। इनर्शिया कोई अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। यह चुपचाप बनती है जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं, जब हम खुद से कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, जब हम सोचते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी यह जड़ता हमारे अंदर जड़ें जमाने लगती है। शुरुआत में यह छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ यह इतनी मजबूत हो जाती है कि हम बड़े से बड़ा सपना भी सिर्फ सोच तक ही सीमित कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनर्शिया हमें यह एहसास भी नहीं होने देती कि हम फंस चुके हैं। हम खुद को यह कहकर तसल्ली दे लेते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूं, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन सच यह होता है कि हम एक सुरक्षित बहाने के पीछे छुप रहे होते हैं, क्योंकि शुरुआत करने का डर हमें अंदर से रोक रहा होता है। इस डर की सबसे बड़ी वजह होती है परफेक्शन की चाह। हम यह मान लेते हैं कि अगर हमने कुछ शुरू किया है तो वह शुरुआत ही परफेक्ट होनी चाहिए। पहली कोशिश में ही रिजल्ट दिखना चाहिए, पहली बार में ही लोग तारीफ करें। और जब यह सब मुमकिन नहीं लगता तो हमारा दिमाग हमें एक ही सलाह देता है, रुको। मान लीजिए कोई इंसान लिखना चाहता है। उसके दिमाग में पहले ही यह तस्वीर बनी होती है कि वह जब लिखेगा तो उसकी भाषा शानदार होगी, विचार गहरे होंगे और लोग पढ़ते ही प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन जब वह पहली लाइन लिखने बैठता है तो उसे अपनी ही लिखावट साधारण लगने लगती है। फिर वह खुद से कहता है, यह तो अच्छा नहीं है, बाद में लिखूंगा। यही सोच उसे बार बार रोकती है। धीरे धीरे लिखने की इच्छा भी कमजोर पड़ जाती है। यही कहानी हर फील्ड में दोहराई जाती है। कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि जब तक रोज 1 घंटा जिम नहीं कर सकता तब तक शुरू करने का कोई मतलब नहीं। कोई बिजनेस का आइडिया सोचता है, लेकिन जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक कदम नहीं उठाता। कोई नया स्किल सीखना चाहता है, लेकिन खुद की तुलना एक्सपर्ट्स से करके खुद को अयोग्य मान लेता है। असल समस्या यह नहीं है कि लोग गलत सोचते हैं। समस्या यह है कि वे शुरुआत को बहुत भारी बना देते हैं। दिमाग को जब लगता है कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है तो वह खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाता है। यह एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग हमें असफलता, शर्म और दर्द से बचाना चाहता है, इसलिए वह हमें रोक देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग हमें खतरे से बचाने के चक्कर में हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। वह हमें कंफर्ट जोन में बंद कर देता है। वहां हम सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन वहीं हमारी ग्रोथ मरने लगती है। यहीं पर एक बहुत जरूरी सच सामने आता है। शुरुआत का काम अच्छा होना जरूरी नहीं है, शुरुआत का काम सिर्फ शुरू होना जरूरी है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारी पहली कोशिश कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो हर महान इंसान की शुरुआत साधारण ही थी। कोई भी पहली बार में मास्टर नहीं बनता। पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है। पहला कदम हमेशा डगमगाता है। पहली आवाज हमेशा कांपती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई इंसान यह मान लेता है कि शुरुआत में उसका काम औसत हो सकता है, तब उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतर जाता है। वह खुद को यह अनुमति दे देता है कि वह सीख सकता है, गलती कर सकता है, सुधार कर सकता है। और यही अनुमति उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है।
इनर्शिया को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को अस्थायी रूप से नीचे ले आएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी भर घटिया काम करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप शुरुआत को आसान बनाएंगे। आप दिमाग से यह लड़ाई नहीं करेंगे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आप सिर्फ इतना कहेंगे, आज मुझे बस पहला कदम उठाना है। अगर आपको 10 पेज लिखने हैं तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आपको रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो आज सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आपको किताब पढ़नी है तो आज सिर्फ 2 पेज पढ़िए। यह छोटे छोटे कदम दिमाग को यह संदेश देते हैं कि काम मुमकिन है। और जैसे ही दिमाग यह मान लेता है कि काम मुमकिन है, वह विरोध करना बंद कर देता है। वह सहयोग करने लगता है। यही वह पल होता है जब इनर्शिया टूटने लगती है और मोमेंटम बनना शुरू होता है। मोमेंटम बहुत शक्तिशाली होता है। एक बार यह बन जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा कभी भी बीच का नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा शुरुआत होती है। और जो इंसान शुरुआत को जीत लेता है वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जिसे आप महीनों से सोच रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से यह मत पूछिए कि मैं इसे परफेक्ट कैसे करूं। खुद से सिर्फ इतना पूछिए, मैं इसका सबसे छोटा पहला कदम क्या उठा सकता हूं। यही सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। पार्ट 2, एक्शन, मोटिवेशन और मोमेंटम का गहरा सच। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए। हमें लगता है कि जब अंदर से जोश आएगा, जब मन करेगा, जब सही मूड बनेगा, तभी हम कुछ करेंगे। लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है। यह आती है और चली जाती है। अगर हम हर बार मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंतजार में ही निकल जाएगा। सच यह है कि मोटिवेशन कोई शुरुआत नहीं है, मोटिवेशन एक नतीजा है। यह एक्शन के बाद पैदा होती है, पहले नहीं। जब आप बिना मन के भी पहला छोटा कदम उठा लेते हैं, तभी मोटिवेशन धीरे धीरे बनती है। दिमाग पहले विरोध करता है, लेकिन जैसे ही आप काम में लगते हैं, वह उसी दिशा में ट्यून हो जाता है। मान लीजिए आपको किताब पढ़नी है। आप सोचते हैं कि आज मन नहीं है, कल पढ़ूंगा। कल भी मन नहीं होता। फिर हफ्ते निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप जबरदस्ती सिर्फ 2 पेज पढ़ लेते हैं, उस दिन कुछ बदल जाता है। 2 पेज पढ़ते पढ़ते आप कहानी में घुसने लगते हैं और फिर अचानक 5-10 पेज और पढ़ लिए जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह दिमाग की नेचुरल प्रक्रिया है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को तभी पसंद करने लगता है जब वह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब तक हम सिर्फ सोचते रहते हैं, तब तक दिमाग उसे बोझ मानता है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, दिमाग उसे अपना मानने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में बोरिंग लगने वाला काम कुछ देर बाद इंटरेस्टिंग लगने लगता है। एक्शन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सेल्फ डाउट को कमजोर कर देता है। जब आप कुछ नहीं करते, तब दिमाग आपको हजारों डर दिखाता है। आप फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, यह तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो वही दिमाग देखता है कि आप संभाल पा रहे हैं। तब डर अपने आप कम होने लगता है। धीरे धीरे आपके अंदर अपने बारे में एक नई कहानी बनने लगती है। पहले आप खुद को आलसी मानते थे, अब आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो बिना मन के भी एक्शन ले सकता है। और यह पहचान बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि इंसान वही बनता है जैसा वह खुद को मानता है। मोमेंटम इसी तरह बनता है। एक छोटा एक्शन, फिर छोटा रिजल्ट। छोटा रिजल्ट थोड़ा आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास अगला एक्शन आसान बना देता है। और फिर यह एक साइकिल बन जाती है। यही साइकिल धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले बड़ा स्टेप लेना होगा।
लेकिन सच यह है कि बड़ा स्टेप तभी संभव होता है जब छोटे स्टेप्स पहले लिए जा चुके हों। कोई भी इंसान अचानक बहुत बड़ा बदलाव नहीं करता। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे फैसलों का जोड़ होता है। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो खुद से यह मत कहिए कि आपको रोज 1 घंटा वर्कआउट करना है। यह सोच ही आपको थका देगी। बस इतना कहिए कि आज 5 मिनट शरीर हिलाना है। ज्यादातर बार 5 मिनट खुद ब खुद 10 और 20 मिनट में बदल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि एक्शन लेने के बाद शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव मोड में आ जाते हैं। वे कहते हैं अब जब शुरू कर ही दिया है तो थोड़ा और कर लेते हैं। यही वह पॉइंट है जहां आलस हारने लगता है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आती। मोटिवेशनल वीडियो, किताबें या स्पीच आपको कुछ समय के लिए जोश दे सकती हैं, लेकिन वह टिकती नहीं है। अगर आप सिर्फ बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो बार बार गिरेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वे हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। वे बस यह जानते हैं कि मन हो या न हो काम करना है। और यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक्शन का एक और गहरा असर होता है, यह आपकी अनिश्चितता को कम कर देता है। जब आप किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं तो वह बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन जैसे ही आप उसे करना शुरू करते हैं आपको एहसास होता है कि यह उतनी मुश्किल नहीं थी जितना आपने सोचा था। दिमाग अनजान चीजों से डरता है। लेकिन जैसे ही चीजें जानी पहचानी होने लगती हैं डर कम हो जाता है। यही वजह है कि पहली बार किया गया काम सबसे ज्यादा डरावना लगता है और वही काम 10वीं बार आसान लगने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेंगे। आप एक्शन को प्राथमिकता देंगे, चाहे वह एक्शन छोटा ही क्यों न हो। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी है, आपको सिर्फ अगला एक स्टेप देखना है। वही स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा। पार्ट 3, कंफर्ट जोन, रिस्क और ग्रोथ का असली सच। जिंदगी में सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जहां हम कुछ नया नहीं करते, जहां सब जाना पहचाना होता है, जहां कोई खतरा नहीं लगता और जहां हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। यही जगह कंफर्ट जोन कहलाती है। बाहर से यह जगह बहुत सुकून देने वाली लगती है, लेकिन अंदर से यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह हमें यह महसूस नहीं होने देती कि हम पीछे जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम रुके हुए हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया आगे बढ़ रही होती है और हम वहीं खड़े रहते हैं। और जब दुनिया आगे बढ़ती है तो वहीं खड़ा रहना भी एक तरह का पीछे जाना ही होता है। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर किसी चीज से आपको डर लग रहा है तो यह एक संकेत है कि वही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन हमारा दिमाग डर को खतरे की तरह दिखाता है, जबकि ज्यादातर डर असल में सिर्फ अनजान होने का डर होता है। हम सोचते हैं अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मेरी इज्जत चली गई तो। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। अगर सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि हमने अपने डर की वजह से खुद को रोक लिया तो वह पछतावा कहीं ज्यादा भारी होता है। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं होता कि आप लापरवाही करें। रिस्क का मतलब होता है सोच समझकर कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलना। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी उस पॉइंट पर पहुंचा है जहां उसे डर लगा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। ग्रोथ कभी भी आराम से नहीं आती, वह हमेशा थोड़ी असहज होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में आप कमजोर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे हैं, लेकिन यही कमजोरी आगे चलकर ताकत बनती है। जिस दिन आप अपने डर से बात करना सीख लेते हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती,
बस उसे साथ लेकर चलना होता है। डर कहता है रुक जाओ, और आप कहते हैं चलो धीरे धीरे ही सही। कंफर्ट जोन में रहकर आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, सिर्फ आपकी आदतें मजबूत होती हैं। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही आपका आत्मविश्वास बनना शुरू होता है, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ सफल होने से नहीं आता, वह कोशिश करने से आता है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच यह है कि एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि आप खुद को संभाल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी अंदर की आवाज बदलने लगती है। पहले वह कहती थी तुमसे नहीं होगा, अब वह कहने लगती है कम से कम तुम कोशिश तो कर सकते हो। सबसे खतरनाक कंफर्ट जोन वह होता है जिसमें हम बहाने बनाने लगते हैं। हम कहते हैं अभी सही समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं, और जो लोग छोटे छोटे रिस्क लेते हैं वही धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। आपको एक ही बार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है। आपको बस इतना करना है कि आज आप वही काम करें जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो, वही काम जिससे आपका दिल कहे मत करो। वही काम आपके अंदर कुछ नया पैदा करेगा। याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार डर इस बात का सबूत होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आप बार बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो एक दिन वह जगह छोटी पड़ जाती है। जो चीजें कभी डरावनी लगती थीं, वे सामान्य लगने लगती हैं। और तब आप समझते हैं कि असली सीमा बाहर नहीं थी, आपके दिमाग के अंदर थी। ग्रोथ कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप आती है आपके रोज के छोटे फैसलों में। और एक दिन आप खुद को वहीं पाते हैं जहां कभी आपने सिर्फ सपने में सोचा था। पार्ट 4, आइडेंटिटी, हैबिट्स और सेल्फ इमेज का असली खेल। इंसान अपनी जिंदगी को नहीं बदलता, इंसान पहले अपनी पहचान बदलता है। और जैसे ही पहचान बदलती है जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरी हालत बदल जाए, पैसे आ जाए, हालात ठीक हो जाए, तब मैं खुद को अलग महसूस करूंगा। लेकिन सच यह है कि पहले अंदर की तस्वीर बदलती है, बाहर की तस्वीर बाद में बदलती है। हर इंसान के दिमाग में अपने बारे में एक कहानी चल रही होती है। वही कहानी तय करती है कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अगर कोई इंसान अपने बारे में मानता है कि वह आलसी है, कमजोर है या भाग्य खराब है, तो वह अनजाने में वही काम करेगा जो उस कहानी को सच साबित करे। लेकिन अगर वही इंसान अपने अंदर यह पहचान बना ले कि वह कोशिश करने वाला इंसान है, सीखने वाला इंसान है, हार न मानने वाला इंसान है, तो उसके फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। वह वही आदतें अपनाने लगता है जो उसकी नई पहचान से मेल खाती हैं। हैबिट्स असल में आपकी पहचान का एक एक्सटेंशन होती हैं। आप वही काम बार बार करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो एक्सरसाइज करना मजबूरी नहीं लगता। अगर आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानते हैं तो किताब उठाना भारी नहीं लगता। समस्या तब होती है जब हम अपनी पहचान को अपने पुराने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं पहले फेल हुआ हूं, इसलिए मैं ऐसा ही हूं। लेकिन फेल होना आपकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक अनुभव है। पहचान वह होती है जो आप रोज दोहराते हैं। आप हर दिन 2 तरह के वोट देते हैं, एक अपने पुराने इंसान के लिए और एक अपने नए इंसान के लिए। हर छोटी आदत या तो पुराने रूप को मजबूत करती है या नए रूप को। फर्क बस इतना है कि ये वोट दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। सेल्फ इमेज वह शीशा है जिसमें आप खुद को देखते हैं। अगर उस शीशे में आपकी तस्वीर कमजोर है तो आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, आप खुद को वहीं वापस खींच लेंगे।
इसलिए असली काम बाहर की मेहनत से ज्यादा अंदर की सोच पर होता है। आपको अपनी पहचान को बड़े शब्दों में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना कहना है, मैं वह इंसान हूं जो रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही लाइन आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। जब आप किसी आदत को अपनाते हैं तो उसे लक्ष्य की तरह नहीं, पहचान की तरह अपनाइए। यह मत कहिए कि मुझे वजन कम करना है। कहिए, मैं हेल्दी रहने वाला इंसान हूं। यह मत कहिए कि मुझे पैसा कमाना है। कहिए, मैं सीखकर कमाने वाला इंसान हूं। दिमाग लक्ष्य को भारी समझता है, लेकिन पहचान को अपनाना आसान होता है। लक्ष्य पूरा होने पर खत्म हो जाता है, लेकिन पहचान हमेशा साथ रहती है। सबसे सुंदर बात यह है कि पहचान एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन बदली जा सकती है। हर बार जब आप आलस के बावजूद उठते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद बोलते हैं, हर बार जब आप बहाने के बजाय एक्शन लेते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे वही काम जो पहले मुश्किल लगते थे, आपकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं। तब आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, आप बस वही करते हैं जो आप हैं। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। जब आप खुद को हल्के में लेते हैं, दुनिया भी हल्के में लेती है। और जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस सच्चा बनना है। सच्चा उस इंसान के प्रति जो आप बनना चाहते हैं। और जिस दिन आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं, उस दिन आपकी जिंदगी में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 5, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म पावर का असली रहस्य। जिंदगी में जो लोग सबसे आगे पहुंचते हैं, वे सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होते। वे सिर्फ सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दें। डिसिप्लिन का मतलब है आज वही करना जो कल आपको धन्यवाद देगा। यह वह ताकत है जो आपको तब भी चलाती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, और जब अंदर से मन बिल्कुल खाली लगता है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। एक दिन मेहनत करना आसान है। 7 दिन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन महीनों और सालों तक करना, यही असली खेल है। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट दिखना बंद होता है, वे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा चुपचाप होता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मूड से आजाद कर देता है। आपका मूड आए या न आए, काम होता है। आपको अच्छा लगे या न लगे, काम होता है। और जब काम रोज होता है, तब रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। लॉन्ग टर्म पावर कभी भी एक रात में नहीं बनती। यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज थोड़ा पढ़ लिया, आज थोड़ा सीखा, आज थोड़ा बेहतर किया, और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। दिमाग जल्दी रिजल्ट चाहता है। वह पूछता है, मुझे क्या मिला? लेकिन डिसिप्लिन भविष्य की भाषा बोलता है। वह कहता है, आज नहीं दिखेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरकर भी लौट आना। अगर एक दिन छूट गया तो खुद को कोसना नहीं है, बस अगले दिन फिर से शुरू करना है। यही फर्क होता है हार मानने वालों और जीतने वालों में। हार मानने वाले रुक जाते हैं, जीतने वाले लौट आते हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। फिर आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। आप बस वही करते हैं जो आप हैं। एक समय ऐसा आता है जब लोग कहते हैं, तुम बहुत लकी हो। लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि उस लक के पीछे कितनी कंसिस्टेंसी छुपी है। कितनी बार आपने तब भी काम किया जब कोई वजह नहीं थी।
लॉन्ग टर्म पावर का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि एक बार बन जाने के बाद उसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा जा सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके अंदर रह जाते हैं। और यही चीज आपको हर बार फिर से खड़ा कर देती है। आपको जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ नहीं करना है। आपको बस एक चीज चुननी है और उसे रोज करना है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस ईमानदारी से। याद रखिए सर, जो लोग रोज जीतने की कोशिश करते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो लोग रोज करने की कोशिश करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। 8-6 पर्पस, मीनिंग और इनर पीस, सफर का पूरा होना। जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ बाहर नहीं होती, अंदर होती है। बाहर हम पैसा, नाम, पहचान और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर एक सवाल लगातार चलता रहता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कोई भी उपलब्धि पूरी नहीं लगती। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन रह सकता है, और वही खालीपन इंसान को थका देता है। पर्पस का मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया बदलनी है। पर्पस का मतलब है आप जो कर रहे हैं उसका आपके लिए एक मतलब होना। जब काम का मतलब होता है तब थकान भी अलग लगती है। वह बोझ नहीं बनती, वह अर्थ बन जाती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी क्यों के बिना जी देते हैं। वे वही करते हैं जो हालात कहते हैं, जो समाज कहता है, जो डर कहता है। लेकिन जिस दिन आप खुद से पूछते हैं मैं यह क्यों कर रहा हूं, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में शुरू होती है। मीनिंग आपको बाहर से नहीं मिलता। यह किसी किताब, किसी गुरु या किसी वीडियो से सीधा नहीं आता। मीनिंग तब पैदा होता है जब आप अपने काम में ईमानदारी लाते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि चाहे कोई देखे या न देखे आप सही करेंगे। इनर पीस किसी दिन अचानक नहीं आती, यह रोज के सही फैसलों से बनती है। जब आप जानते हैं कि आपने आज भी खुद से धोखा नहीं किया, कि आपने आज भी वही किया जो आपके मूल्य कहते थे। शांति का मतलब यह नहीं कि परेशानी खत्म हो गई। शांति का मतलब है अब आप भाग नहीं रहे। आप जानते हैं कि जो हो रहा है वह आपके सफर का हिस्सा है। जब आपकी मेहनत का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं होता, जब आपकी दौड़ सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की नहीं होती, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। आप समझ जाते हैं कि सब कुछ अभी नहीं मिलेगा, कुछ चीजें समय लेंगी, और यह समझ आपको बेचैन नहीं करती बल्कि स्थिर बनाती है। सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तब आपकी कंसिस्टेंसी बोझ नहीं लगती, आपका डिसिप्लिन सजा नहीं लगता, वह आपकी पसंद बन जाता है। आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आपको हर चीज साबित नहीं करनी होती, आपको हर बहस जीतनी नहीं होती। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। इनर पीस तब आती है जब आपकी बाहर जिंदगी और अंदर की जिंदगी एक ही दिशा में चल रही होती हैं। जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं तीनों एक जैसे होने लगते हैं। यही असली सफलता है, न कि सिर्फ ऊंचा पहुंचना बल्कि हल्का हो जाना। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तब आप समझते हैं कि यह सफर किसी मंजिल के लिए नहीं था, यह सफर आपको खुद से मिलाने के लिए था। याद रखिए सर, अगर आपके पास पर्पस है तो आप थकेंगे नहीं। अगर आपके पास मीनिंग है तो आप भटकेंगे नहीं। और अगर आपके अंदर शांति है तो दुनिया की कोई आवाज आपको तोड़ नहीं सकती। यहीं यह कहानी पूरी होती है, लेकिन यहीं से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है।